तो सवाल यह है कि 2025 विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। आखिरकार क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार के पाले में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी, क्योंकि अमित शाह के बयान के बाद जो है वो बिहार का सियासी पारा चढ़ चुका था, गर्मा चुका था। और इसी को दुरुस्त करने के लिए एनडीए ने प्रदेश स्तर की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सभी पार्टी के नेता जो है वो शामिल थे और उस दौरान यह तय किया गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा बेचैन है, परेशान है और इसी को लेके कि भाई साहब किसी भी तरीके से बेचैनी और इन अफवाहों को शांत किया जाए, तुरंत के तुरंत एक मीटिंग बुलाई गई। क्या कुछ हुआ है उस मीटिंग में, क्यों हुआ है उस मीटिंग में, यह सब कुछ सब आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अमित शाह ने एक बयान दे दिया था एक मीडिया इंटरव्यू से बातचीत के दौरान कि भाई साहब ये सब कुछ बोर्ड तय करेगा, ये सब कुछ जो है वो पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलजुल के तय करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगर एनडीए की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसी को लेके कहीं ना कहीं जेडीयू की टेंशन बढ़ गई थी। जेडीयू भी परेशान हो गई थी कि क्या नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है बीजेपी और भाजपा, या फिर अमित शाह का कोई ऐसा प्लान है जिससे नीतीश कुमार जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। और उसके बाद बिहार की सियासत जो है वो गर्मा गई थी। तभी अमित शाह सदन में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद बिहार में हंगामा भड़क जाता है। वो अंबेडकर को लेके एक बयान दे देते हैं और उसको लेके विपक्ष जो है एकदम से तूल बनाना शुरू कर देती है। मतलब हर तरफ से बीजेपी को घेरा जाना शुरू हो जाता है। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल जो है वो एक पत्र लिख के भेज देते हैं नीतीश कुमार के पास कि अंबेडकर के लेके जिस तरीके का बयान बीजेपी ने दिया है, अमित शाह ने दिया है, आपको अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। और उसके बाद भाजपा की नींद चैन सब कुछ गायब हो जाती है और भाजपा परेशान हो जाती है। इसी को लेके एक मीटिंग रखा जाता है प्रदेश स्तर का, जिसमें दिलीप जायसवाल, उसके अलावा अगर बात किया जाए तो लोजपा, उसके अलावा अगर बात किया जाए तो मांझी के घटक दल से सभी नेता बैठते हैं और बैठ के डिक्लेयर करते हैं कि 2025 में अगर एनडीए की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और नीतीश कुमार ही बनेंगे। वही हमारे लिए जो है वो नेता हैं और उन्हीं के फेस पे हम लोग इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। अब समझिए कि भाजपा इतनी बेचैन क्यों है, भाजपा क्यों इतनी ज्यादा परेशान हो गई है। तो जिस तरीके से बिहार में एक माहौल बना हुआ है अंबेडकर के बयान के बाद, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई साहब अमित शाह ने ये क्या कह दिया। अमित शाह ने अंबेडकर का नाम लेना और उनके ऊपर सियासत करना एक फैशन बता दिया था। और इसको लेके तमाम तरीके की पार्टियां जो है वो अंबेडकर को लेके और बीजेपी के बयान को कोट करके बता रही थी कि ये लोग अंबेडकर से घृणा करने वाले लोग हैं। अभी बिहार विधानसभा चुनाव 25 जो है वो एकदम सर पे है और आप ये समझ जाइए कि जो एनडीए है उसी के बदौलत जो है वो दिल्ली में भी, केंद्र में भी सरकार चल रही है। आप ये समझिए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बदौलत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस लेते हैं, जैसा कि केजरीवाल ने पत्र लिख के कहा है नीतीश कुमार से, तो सिर्फ एक ही बैसाखी होगी जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे। और उसके बाद काफी दबाव होगा, बहुत सारे प्रेशर पॉलिटिक्स खेले जाएंगे। मतलब चंद्रबाबू नायडू एकदम से जो चाहेंगे वो सरकार में करवाएंगे, वरना अपना समर्थन वापस लेके सरकार गिरा भी सकते हैं। और इसी वजह से भाजपा ऐसी कोई भी रिस्क नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि भाई बिहार जीतने के चक्कर में हम मोदी जी की कुर्सी ही हार जाएं, मतलब प्रधानमंत्री ही जो है वो ही हमारे ना रहें। तो इस तरीके से कोई भी एक, वो कहा जाता है ना कि इस तरीके का कोई भी माहौल नहीं चाहती है। और जिस तरीके का अफरा तफरी का माहौल अभी बिहार में बना हुआ है, इसको लेके काफी बेचैन है बीजेपी। और इसी वजह से उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में एकदम से क्लियर कट कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हम ऐसा ही करने वाले हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब एक बैसाखी के सहारे पे केंद्र की सरकार नहीं चलने देंगे, मतलब ज्यादा दबाव में आके प्रधानमंत्री जी काम नहीं करने वाले। और इसी वजह से जो है एक बार फिर से उन्होंने नाम का भी घोषणा कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, सफाई दे रहे हैं और ये बेचैनी बता
रही है कि विधानसभा चुनाव 2025 से ज्यादा उन्हें अपने केंद्र में सरकार बचाने की बेचैनी है। अमित शाह के बयान के बाद वैसे ही एक अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है और एक वाजिब वजह भी आ गया था नीतीश कुमार के पास जिससे वो अपना समर्थन वापस ले सकते थे। लेकिन अभी ये क्लियर करने के बाद अब भाजपा निश्चिंत होगी कि नीतीश कुमार शायद अब कहीं ना जाए और सत्ता परिवर्तन ना हो या फिर वो अपना समर्थन वापस ना लें। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और आपको क्या लगता है, भाजपा इतनी बेचैन क्यों है? कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।